जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका ट्रिकली संग्रह में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के सेंटअप में पूछे गए प्रश्न। इससे पहले हम आपको बता दें कि क्लास 10th में दो किताब चलता है, एक गोधली और दूसरा वर्णिका। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्णिका से भी काफ़ी क्वेश्चन अब आ रहे हैं, इसलिए वर्णिका किताब जो कि यहाँ पे है, ये वर्णिका किताब भी पढ़ना जरूरी है। इसमें ज़्यादा पाठ नहीं होता है, इसमें केवल 5 ही पाठ होते हैं, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा क्लास में सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको बता दें कि इसमें भी पिछले साल ही का पैटर्न है, जो कि पिछला साल 100 क्वेश्चन पूछा था और 50 का आंसर देना था। इस बार भी वही है, 100 क्वेश्चन पूछेगा और मात्र 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पारा पारी 100 क्वेश्चन तक देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से की गई है? आपको बता दें कि यह जो शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि पहला का आंसर डी होगा। जाति प्रथा इसमें भी है और इसमें भी जाति प्रथा, इसलिए पहला का आंसर डी भी होगा। इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो मदन और कासू के बीच झगड़ा लट्टू खेलने के ललक से हुआ था, यानी कि हमारा दूसरा का भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो हम आपको तीसरा का आंसर बताते हैं। तीसरा का आंसर होगा संस्कृत की खोज से ही हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है चौथा क्वेश्चन कहता है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 35 वर्ष के। पांचवा देखते हैं। पांचवा कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जो कि VVI क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व यानी कि ऑप्शन सी आलोक पर्व की रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। छठा देखते हैं। छठा है उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से की गई है? तो यह शीर्षक जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे लिखा गया है। इसमें नाखून और मतलब मनुष्य और पशु दोनों को मिलाकर कहानी बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सातवां देखते हैं। सातवां हमारा कहता है कि महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मोहम्मद गौरी यानी अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह ने। चलिए अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बेतमा दानपत्र कब का है? तो बेतमा दानपत्र जो है 1020 ईस्वी का है। बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। आगे देखते हैं 9 नंबर कहता है कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो कुहासा शीर्षक कहानी जो है अमरकांत की रचना है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुहासा में अमर लोग ही रह सकते हैं। तो कुहासा शीर्षक कहानी का किस संग्रह इनका लेखक है अमरकांत। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो निर्मला ने फटी पुरानी दरी दे दी थी बहादुर को, यानी 10 नंबर का आंसर हो जाएगा
डी। अब आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कहता है कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी। तो अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखी थी किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा वर्जिल, यानी कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने वर्जिल के लैटिन कवि पर कविता लिखी थी। 12 नंबर देखते हैं। 12 कहता है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया। तो बिरजू महाराज को संगीत भारती में लाए थे नवाब साहब, यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहता है कि आंद्रे ब्रेंता रेनशाह और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अविन्यो में रहकर लिखी थी। तो अविन्यो में रहकर ये लोग लिखे थे 30 कविताएं लिखे थे। ये लोग 30 कविताएं लिखे थे। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी कविता किन की रचना है। तो पेड़ पर संग्रह कहानी कविता के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे देखते हैं। देख रहे हो ना विनोद। अगला 15 कहता है कौन ठंड से कांप रहा था। तो ठंड से कांप रहा था संतु, यानी कि इसका 15 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 16 नंबर में कहता है 16 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिकी गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है। तो इसमें से गिरिजा वाला पुस्तक लिखी गई 16 का आंसर हो जाएगा गिरिजा। यहाँ भी आया है गिरिजा और इसका आंसर भी होगा गिरिजा। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस धरती पर हमारे लिए यह कथन किसकी है। तो हम आपको बता दें कि 17 का आंसर जो हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां, यानी कि शहनाई वादक के नाम से भी जाने जाते थे बिस्मिल्लाह खां। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखते हैं। 18 कहता है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी गए थे अफ्रीका में गए थे, यानी कि 18 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि ये जो भी मारा है गलत मारा है। ये रोहित कुमार गलत मारा है। तो 18 का लंदन नहीं होगा, अफ्रीका होगा। 19 नंबर देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो शिक्षा और संस्कृति जो है इस शिक्षा शास्त्र है, यानी 19 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 20 नंबर कहता है कि भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था। तो ये कहे थे पिताजी ने, ये पिताजी ने कहे थे। आगे देखते हैं 21 नंबर। क का उच्चारण स्थान क्या है। क यानी कि क का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। 21 का ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं अनुनासिका, यानी 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अहम जोड़ कार, यानी कि ऑप्शन ए। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है।
तो शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रनाम, यानी कि ऑप्शन बी। 25 देखते हैं। 25 कहता है कि मोहन शब्द कौन संज्ञा है? तो मोहन शब्द जो है जातिवाचक नहीं है, मोहन शब्द जो है व्यक्तिवाचक है, जो कि रोहित कुमार का ये सवाल है तो ये गलत मारा है। ये होगा इसका आंसर बी, यानी कि व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी कि किसी एक व्यक्ति का बोध हो। जाति क्या बात करें तो पूरे जाति का ही बोध हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे आदमी बोल देते हैं तो आदमी में पूरा आदमी आ जाता है, इसलिए यहाँ हो जाता है जातिवाचक। लेकिन यहाँ व्यक्तिवाचक किसी खास नाम है तो इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कहता है कि चित्र शब्द कौन सा लिंग है? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। चित्र जो है पुल्लिंग है। 27 देखते हैं। 27 कहता है भाप शब्द है। तो भाप जो शब्द है, भाप हमारा शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है, इसलिए ये जो है शब्द तत्सम है, जो कि देशज मारा हुआ गलत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा पंडितानी। तो 28 का आंसर बी। 29 देखते हैं। 29 कहता है कि हिंदी में कितने कारक है? तो हिंदी में है 8 कारक। तो हिंदी में 8 कारक है, तो 29 का सी। आगे देखते हैं। 30 कहता है कि मछुए ने मछली मारा, किस कारण कारक का उदाहरण है? डी। चलिए देखिए, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? यहाँ पे आप क्या राय देते हैं, इसमें 31 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर कहता है कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण है? कुछ लड़के यानी कि 2 4 5 10 यानी कि संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण। चलिए आगे 33 नंबर देखते हैं। 33 कहता है क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि काल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 33 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 कहता है चिड़िया शब्द है। तो चिड़िया यहाँ पे जो शब्द है 34 क्वेश्चन में चिड़िया जो शब्द है तद्भव है, तो 34 का हो जाएगा बी। 35 देखते हैं। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के 2 भेद होते हैं। आगे देखते हैं 36 नंबर। 36 कहता है सपूत शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग होता है जो किसी वैसा शब्द का टुकड़ा जो किसी भी शब्द के पहले आकर जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसमें सपूत शब्द का उपसर्ग जो हो जाएगा स हो जाएगा, जो कि आधा स नहीं होगा, पूरा स होगा। आगे देखते हैं 37। 37 हमारा कहता है बंधु शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय वैसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो बंधु शब्द में प्रत्यय हो जाएगा उ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय। आगे देखते हैं 39 नंबर। 39 सपरिवार शब्द कौन समास है? तो सपरिवार शब्द जो है अव्यय भाव समास है, यानी कि 39 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 हमारा कहता है कि अग्नि शब्द का विलोम है। अग्नि शब्द का विलोम हो जाएगा जल। आगे देखते हैं गुरु नानक। 41 कहता है गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे? तो गुरु नानक जो है वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। आगे देखते हैं 43 नंबर। 43 कहता है कि मोहन छवि रस खानी लखी अवदृग अपने नाही किस कविता की पंक्ति है। तो ये जो है रसखान जो है कृष्ण भक्त कवि थे। तो ये जो है प्रेम आयनी श्री राधिका इसी कविता की पंक्ति है, प्रेम आयनी श्री राधिका का। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिए थे। तो 3 मुट्ठी ये जो है धूल दिए थे। और घनानंद को किसने मारा था। तो नादिर शाह के सिपाहियों ने मारा था घनानंद के। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो 45 नंबर यानी कि स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी, जिसको हम लोग प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। चलिए 46 देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है 46 की भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो भारत माता जो है लिया गया है ग्राम्या से, यानी कि 46 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 47 नंबर। 47 कहता है कि दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन अधरो में चिर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति जो है भारत माता से ही लिया गया है। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां में से भी क्वेश्चन पूछ रहे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर कहता है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र की देवता कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता है किसान मजदूर। चलिए अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, इनको शॉर्ट में अज्ञेय भी कहते हैं, को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था। तो इनको हिंदी के अलावा संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी, फारसी, तमिल, यानी इनमें से सभी भाषा जानते थे। अगला 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो हिरोशिमा जो है संकलित है सादा नीरा से। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कि बचाना है जंगल को क्या से बचाना है। तो जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से, यानी 52 का आंसर बी। आगे देखते हैं 53 नंबर देखते हैं। बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलती रहती है। तो हमारी नींद में भी चलती रहती है बीरेन डंगवाल के अनुसार धरती। आगे देखते हैं। कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली थी। तो कवित्री अनामिका जो है रहने वाली थी बिहार के। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 कहता है कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है, शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति जो है अक्षर ज्ञान से है, अक्षर ज्ञान से लिया गया है। प्रथमाक्षर यहाँ भी आ रहा है, इसलिए यहाँ भी अक्षर ज्ञान हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। जीवानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? तो जीवानंद दास की निधन जो है अर्थात मृत्यु हुआ था 55 साल की उम्र में। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है झरा पलक। झरा पलक किसकी रचना है? तो झरा पलक की रचना है जीवानंद की, जीवानंद दास। आगे देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवानंद दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो बंगला के ये जो कवि हैं रविंद्रोत्तर काल के, रविंद्रोत्तर काल के। आगे देखते हैं। टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? तो टेल्स ऑफ अलमाइटी जो है कहानी का संग्रह है। आगे देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म याद रखिए दोस्तों 1875 ईस्वी में, जो कि बहुते बार पूछ भी चुका है। 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर कहता है कि वैतनिक शब्द का विलोम है। तो वैतनिक शब्द का विलोम हो जाएगा अवैतनिक। 62 नंबर अब देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो अपना उल्लू को सीधा करना यानी अपना काम निकालना, यानी कि बी हो जाएगा। 63 देखते हैं। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द क्या है? जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द है व्याकरण। आगे देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर कहता है 64 नंबर पति शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पति शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बल्लभ। चलिए अब हम लोग 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। ये गलत है, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। हाँ यही सही है, यानी कि 65 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 66। 66 कहता है बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो बिजली चमकती है ये जो है सरल वाक्य का उदाहरण है, या अर्थात 66 का आंसर हो जाएगा सी। आगे 67 देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। इस वाक्य में पदबंध क्या है? तो इस वाक्य में पदबंध जो हो जाएगा, इस वाक्य में विशेषण पदबंध है। आगे 68 देखते हैं। राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? राम आया और सो गया, अर्थात इसमें आया और राम आया और सो गया, तो ये जो है संयुक्त हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं गौरी शंकर शब्द कौन समास है? तो गौरी शंकर, गौरी और शंकर जिस समास को विग्रह करने पर उसमें बीच में और आता है वह द्वंद्व समास होता है। जैसे गौरी और शंकर हो गया, इसलिए हो गया द्वंद्व समास। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है लोहा। आगे कहता है कि लोहा शब्द का विशेषण हो जाएगा। तो लोहा शब्द का विशेषण हो जाएगा लौह, यानी कि 70 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 71। खिंचाव शब्द में प्रत्यय क्या है? तो खिंचाव शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ओ। आगे देखते हैं अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग बताए हैं जो वैसा शब्दांश जो शब्द के पहले आकर जुड़ता है। तो अनजान में हो जाएगा पहले आके जुड़ रहा है अन, तो 72 का ए हो जाएगा। 73 देखते हैं जूता शब्द है। तो जूता शब्द है देशज, जो कि हमारे ही देश से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं तूने गया होगा यह कौन काल है? तो यह जो है भूतकाल है। अधिकांशतः स्टूडेंट यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे गा लगल है, इसलिए भविष्य काल हो जाएगा, जो कि गलत है। भविष्य काल नहीं भूतकाल होगा। आगे देखते हैं 75 नंबर।
75 नंबर कहता है कि श्याम आम खाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। श्याम आम खाता है, तो यह जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जिसमें कर्म साथ में होता है, सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं 76 नंबर। 76 कहता है मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम, यह जो है कुत्ता से संबंध बनाया जा रहा है। मेरा यह कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया। अगला देखते हैं 77। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो परिचारक का स्त्रीलिंग हो जाएगा परिचारिका। आगे देखते हैं 78 नंबर। 78 कहता है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है। तो यह जो है संबोधन कारक का उदाहरण है, संबोधन कर रहा है हे भगवान। आगे देखते हैं 79। 79 कहता है आंसू शब्द कौन लिंग है। तो आंसू जो है स्त्रीलिंग है। ऐसे भी याद रखेंगे कि आंसू सबसे ज़्यादा स्त्री लोग में आता है, तुरंत वो सब रोने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 80। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान शब्द कौन संज्ञा है। तो पाकिस्तान जो है ये हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पूरे देश कह देता तो देश में सब देश आ जाता, इसलिए वो हो जाता जाति, लेकिन ये खास कह रहा है पाकिस्तान को, एक पार्टिकुलर नेम लिया है पाकिस्तान के, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 कहता है निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में अशुद्ध शब्द हो जाएगा विद्यार्थी गण, जो कि विद्यार्थी गण लिखाएगा दीर्घ इकार से। आगे देखते हैं 82। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सीमांत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सीमा प्लस अंत, यानी सीमा धन अंत, ऑप्शन डी। देखते हैं आगे। न का उच्चारण स्थान क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, वर्ग न का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। 84 जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनके हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। आगे देखते हैं 85। 85 क्वेश्चन कहता है भाषा के कितने रूप है। तो भाषा के 85 नंबर क्वेश्चन के हो जाएगा 2, भाषा के 2 रूप है। आगे देखते हैं दही वाली मगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है। तो दही वाली मगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किए हैं B.R. नारायण ने। 87 कहता है कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा कहे थे नजमा ने, यानी कि मगमा की बहू कही थी नजमा ने कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा कही थी नजमा मगमा की बहू। आगे देखते हैं 88 नंबर। 88 कहता है सीता को किसने रसमलाई भेजी थी। तो सीता को रसमलाई भेजी थी नारायण के पत्नी। आगे 89 देखते हैं 89 देखते हैं किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। तो मृत पति पर गुस्सा आया था वल्ली अमाल को, वल्ली अमाल को, जो कि पंपाती की माँ थी। आगे देखते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे देखते हैं बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह जो है शीर्षक पाठ माँ से लिया गया है। आगे देखते हैं 91 नंबर। 91 नंबर देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को क्या कहते हैं। तो ऐसे महीनों के बाद पैसा लेने को बारी कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उड़ीसा सरकार के
वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो विशेष सचिव के रूप में थे उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव के रूप में थे सतकोड़ी होता। आगे देखते हैं 93। लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? तो लक्ष्मी के लिए पूर्वजों ने 2 बीघा खेत छोड़ गए थे। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंपाती किस रोग से पीड़ित है? तो पंपाती जो है पीड़ित थी मलेरिया से। 95 नंबर देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है, धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होती है? तो धरती कब तक घूमेगी, इसका अंत होती है सीता ने घर छोड़ दिया। 5 क्वेश्चन और है। 96 नंबर देखते हैं, माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो माँ शीर्षक कहानी लिखी गई है गुजराती में। आगे देखते हैं। आगे कहता है, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो कैलाश की पत्नी का नाम था राधा। दोनों भगवान से रिलेटेड है, इस प्रकार भी हम लोग याद रख सकते हैं। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान रहते हैं। आंसर हो गया राधा। आगे देखते हैं, बल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था? तो बल्ली अमाल को 48 यानी कि ऑप्शन डी 48 नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था। 99 नंबर देखते हैं। 99 कहता है, माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो माँ जी और उनके पुत्र जो है किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए थे? तो यह है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी नहीं होगा। आगे देखते हैं 100 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी जो है ईश्वर पटलीकर का उपन्यास है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।